डॉक्टर, हमें इसकी जिंदगी नहीं मौत चाहिए। ये इंजेक्शन दो और इसे खत्म कर दो। नहीं, ये काम मैं नहीं करूंगा। डॉक्टर, साइलेंस, साइलेंस। योर ऑनर, सारे गवाहों और सबूत की रोशनी में ये बात खुलकर साबित होती है कि मुलजिम विजय प्रकाश ने अपने साथियों की मदद से बस्ती में फिरका वाराना फसाद करवाया। वक्तन फोक्तन इसने इज्जतदार अमीरों और सेठों को लूटा, शरीफ एमएलए को गोलियों और बम से जला दिया, चीफ मिनिस्टर सत्या सिंह के बेटे सुंदर सिंह का अगवा किया, और जब वो इसकी मिजाज पुरसी के लिए हॉस्पिटल में गया तो बड़ी बेदर्दी से उसको वहाँ पर मौत की नींद सुला दिया। मैं अदालत से पुरजोर दरख्वास्त करता हूँ कि मुलजिम विजय प्रकाश और उसके साथियों को मौत की सजा दी जाए, ताकि आइंदा कभी कोई गुमराह नौजवान बगावत को इंकलाब के झूठे नारे से पुकारने की हिम्मत न करे। That's all, Your Honor. Thank you. मुलजिम विजय और उसके साथियों के बचाव की पैरवी करने के लिए जिन वकील महाशयों ने कागजात पेश किए थे, वो उन्होंने बारी बारी वापस ले लिए हैं। इसलिए कि उन्हें सत्या सिंह ने धमकियां भेजी हैं। मुलजिम अगर चाहे तो अपने बचाव के लिए अदालत से कानूनी मदद ले सकता है। नहीं, हम सरकारी मदद लेना नहीं चाहते। जब तक कोई रोशन ज़मीर वकील जनता के जज्बात की तर्जुमानी करने बजाते खुद सामने ना आए, मैं समझूंगा कि लोकतंत्र के दिन गिने चुने रह गए हैं। इस मुकदमे की पैरवी हम करेंगे। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। इस मुकदमे का काउंटर प्लेंट है। यू मे प्रोसीड। ये काला कोट और ये काला गाउन राज बहादुर राठौर का पेशा नहीं, धर्म है। सब लोग जानते हैं कि जब जब सच के मुंह पर कालक पोती गई, हमने ये कोट पहनना जरूरी समझा।
ये भी क्या खूब तमाशा है कि कानून बनाने वालों ने कानून के साथ साथ कानून की खूबसूरत मूरत बनाई, उसके हाथ में इंसाफ का तराजू दिया, लेकिन इसके साथ साथ उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई। योर ऑनर, हम इंसाफ की आंखों से पट्टी उतारना चाहते हैं ताकि वो देख भी सके। अदालत से गुजारिश है कि फैसला सादर करने से पहले वो मुल्जिम के हाल को ही ना सुने बल्कि उसके हालात को भी देखे। आई ऑब्जेक्ट विद ऑल लीगल फोर्स ऑफ द लैंड, योर ऑनर। हम यहाँ मुल्जिम को सोने का तमगा देने के लिए जमा नहीं हुए हैं जो उसके हालात को देखे। हमें सिर्फ ये जानना है कि मुल्जिम ने कानून का उल्लंघन किया है या नहीं, जुर्म किया है या नहीं। नथिंग लेस एंड नथिंग मोर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। सरकारी वकील साहब ने मुल्जिम के खिलाफ इल्जामात को जो रंग दिया है वो सुनने में तो सच्चा लगता है लेकिन देखने में झूठा है। इस केस की बुनियाद सत्य सिंह के कराए गए उस मशहूर फिरका वाराना फसाद से शुरू होती है जिसमें दूध पीते बच्चे से लेकर बीमार बूढ़े तक गुंडों और पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। उसमें विजय प्रकाश की नेक मां और मासूम बहन भी शामिल थे, मगर अफसोस कि सत्य सिंह की इस घिनौनी हरकतों पर अदालत में आज तक कोई मुकदमा नहीं आया। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इस मुकदमे में बार बार चीफ मिनिस्टर का नाम क्यों चला जा रहा है? इसलिए कि आप के चीफ मिनिस्टर की साजिशों की वजह से ही इस मुल्जिम और उसके साथियों का जन्म हुआ। योर ऑनर, ये कैसेट है, इसे देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। इससे पता लगेगा कि सत्य सिंह, इंस्पेक्टर दामोदर और बलराज साहू ने मिलजुल कर इस औलनाक बर्बादी का खेल कैसे रचाया। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, ये एक लाफानी सच्चाई है कि एवरी एक्शन बिगेट्स एन इक्वल रिएक्शन। हर अमल का रद्द अमल बराबर होता है। मैं पूछ सकता हूं कि लोकतंत्र में जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना क्या जुर्म है? जी हाँ, जुर्म है। अपने बचाव के लिए हो या अपने विचारों के प्रचार के लिए, किसी की जान लेना जुर्म है। कानून के दरवाजे खटखटाए जा सकते हैं, असेंबली में आवाज उठाई जा सकती है। ये सब झूठे दिलासे हैं। Not bad. साइलेंस, साइलेंस। मिस्टर राज बहादुर राठौड़, अदालत आपसे उम्मीद करती है कि फिर कभी ऐसा खतरनाक ड्रामा करना हो तो अदालत को एतमाद में लेकर करें। नाउ यू मे प्रोसीड। अभी अभी सरकारी वकील साहब जान बचाने की गुर बता रहे थे, लेकिन जब उनकी अपनी जान पर बनी तो उन्होंने कानून को इस खंजर की तरह हाथ में थाम लिया। खंजर नकली था, वरना वकील साहब हथकड़ियों में नजर आते। एग्जिबिट नंबर 2, इनके सामने कोई जाती फायदा नहीं, एक अच्छा समाजी मकसद है। ये मुजिम नहीं, इनकलाबी हैं, और आज तक दुनिया में इनकलाब को किसी ने मुर्दाबाद के नारे से नहीं पुकारा, हमेशा जिंदाबाद के नारे से पुकारा है। सिविल डिसोबीडियंस के दौरान आजादी के नारे लगाए, हमने आजाद हिंद के नाम से फौज भी तैयार की, और जो लोग गोली और फांसी का शिकार हुए उन्हें शहीद के नाम से याद किया जाता है, और जो बच गए उन्हें फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। योर ऑनर, आजादी एक लम्हा नहीं, एक सिलसिला है, और ये लोग इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। मैं अदालत से अपील करता हूं
कि इनसे वही सलूक किया जाए जो एक इनकलाबी के साथ करता है। और ये भी अपील करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर सत्य सिंह के खिलाफ जो इल्जामात हैं उन्हें एक अदालती कमीशन बिठाकर उनकी तहकीकात की जाए। That's all, Your Honor. साइलेंस। इस मुकदमे का फैसला 14 अगस्त को सुनाया जाएगा। The court is adjourned. साइलेंस। बगावत और इनकलाब दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो बगावत कामयाब होती है वो इनकलाब कहलाती है, और जो इनकलाब नाकाम होता है वो बगावत कहलाता है। श्री सत्या सिंह की सरकार ने आवाम की बेचैनी को समझने और उसे दूर करने के बजाय उन पर जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है। इन हालात में मुलजिम विजय प्रकाश और उसके साथियों ने मजबूरन गैर कानूनी कार्रवाई की है। हालांकि उनका मकसद आवाम की भलाई ही क्यों न हो, चूँकि अदालत के इख्तियारात बनाए हुए कानून के दायरे में महदूद हैं, इसलिए अदालत मुलजिमों को इनकलाबी मुजरिम करार देते हुए विजय प्रकाश को 6 साल, सुजाता सिंह, अकबर हुसैन को 3 साल और उनके साथियों को 1 साल जेल सुनाती है। और साथ साथ अदालत हुकूमत को ये हुक्म देती है कि वो सत्या सिंह चीफ मिनिस्टर पर रिश्वत और फिरका वाराना फसादात के जो इल्जामात अदालत के सामने आए हैं उस पर फौरन एक इंक्वायरी कमीशन बिठाएं और अदालत में मुकदमा दायर करें। सर, आपसे काबिल लीडर कोई और हो ही नहीं सकता। असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होने वाली है। हम वहां सत्य सिंह के गुनाहों का एक एक करके हिसाब मांगेंगे और असेंबली में भी हम तुम्हारी रिहाई के लिए जंग जारी रखेंगे। देश का नेता कैसा हो, राज बहादुर जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, राज बहादुर जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, राज बहादुर जैसा हो। श्री सत्य सिंह मुख्यमंत्री के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था उस पर चर्चा करने के बाद जो वोटिंग ली गई थी उसका नतीजा इस प्रकार है। श्री सत्य सिंह को सिर्फ 1 वोट मिला है। शायद वो वोट भी उनका अपना ही हो। बाकी सारे वोट से राज बहादुर राठौर के पक्ष में आए हैं कि वो अपनी सरकार का त्यागपत्र अर्पण करें। इन्हें शर्म आती है इसलिए ड्यूटी करते हैं। तुम जैसे कमीने चंद लोगों को चंद महीनों के लिए तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सब लोगों को हमेशा के लिए नहीं। कम ऑन। मुलजिम सत्या सिंह पर जो अदालती इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया था उसकी रिपोर्ट और अदालत में पेश किए गए सबूत और बयानात की रोशनी में यह साबित होता है कि मुलजिम की पिछली जिंदगी मतलब पसंदी, मौका परस्ती और ओहदे का नाजायज फायदा उठाने का नमूना थी।
इसने अपने सियासी दौर में रिश्वत और लूट खसोट से करोड़ों की दौलत और जायदाद बनाई। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इसने फिरका वाराना फसादात कराए, मगर बराए रास्त इस पर किसी के कत्ल का इल्जाम साबित नहीं हुआ। और इसने राज बहादुर राठौड़ पर गोली चलाने की जो कोशिश की थी, वो उसके गैर तवाजुन ज़हन का जज्बाती अमल था। इसलिए अदालत इसे साबित शुदा इल्जामात का मुजरिम करार देते हुए इसकी सारी दौलत और जायदाद जब्त करके सरकारी खजाने में शामिल करने का हुक्म देती है और साथ ही 5 साल कैद बामुशक्कत सुनाती है। एज यूजुअल मुझे वक्फ बोर्ड की मिनिस्ट्री दी गई है। सिक्योरिटी आउट आउट। अब हम में और हमारी अवाम के दरमियान ना कोई रुकावट रहेगी और ना कोई फासला। सर, आपके बगैर ये इनकलाब मुमकिन ना था। और तुम्हारे बगैर भी। मूली, गाजर, गोभी ले लो। आलू, टमाटर, बैंगन ले लो। मूली, गाजर, गोभी ले लो। आलू, टमाटर, बैंगन ले लो। कोई काबिल हो तो हम शान वतन देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं।